एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें क्या देखा है कि हमारे पास एक साइड है बीसी, इसके ऊपर दो आइसोस्केल ट्रायंगल दे रखी हैं। एक तो है एबीसी, ये आइसोस्केल ट्रायंगल है, इसका मतलब ये वाली साइड इस साइड की क्या दे रखी है, बराबर दे रखी है। हमारे पास जो एबी है वो एसी के बराबर दे रखी है। दूसरी इसके अंदर बीसीडी वाली ट्रायंगल है, ये भी आइसोस्केल ट्रायंगल दे रखी है, यानी कि ये वाली साइड इसके बराबर दे रखी है। अब हमारे पास बीडी है वो भी किसके बराबर है, डीसी के। अगर आइसोस्केल ट्रायंगल है तो आपको पता है ये वाला पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा आइसोस्केल प्रॉपर्टी से, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा आइसोस्केल प्रॉपर्टी से। तो इसके अंदर हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो कहता है कि ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। एबीडी ये वाली ट्रायंगल और ये एसीडी ये वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। अब इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास क्या है, ये वाली साइड इसके बराबर नहीं दे रखी, हमारे पास एपी है वो एसी के बराबर दे रखी है क्योंकि ये क्या है, आइसोस्केल ट्रायंगल है। सेकंड इसके अंदर हमारे पास जो एडी साइड है ये इस ट्रायंगल के अंदर भी है और इस ट्रायंगल के अंदर भी है, तो ये हमारे पास क्या है, कॉमन है। तो ये हमारे पास क्या है, AD इज इक्वल टू DA, ये हमारे पास क्या है, कॉमन है। आप AD इज इक्वल टू AD भी लिख सकते हो और AD इज इक्वल टू DA भी लिख सकते हो। ये वाली साइड दोनों बराबर हो गई, ये वाली हमारी कॉमन हो गई, और ये वाली साइड इस साइड की भी तो बराबर दे रखी है। तो हमारे पास BD है वो भी किसके बराबर दे रखी है, CD की। आप इसके अंदर आइसोस्केल प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो, गिवन भी लिख सकते हो। तो हमारे पास तीनों साइड क्या हो गई, बराबर हो गई, और तीनों साइड बराबर हो जाती है तो हमें पता है साइड 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 रूल से हमारे पास क्या देगी ये ट्रायंगल्स। इसी का सेकंड पार्ट देखा है हमारे पास कि हमें ट्रायंगल ABP ये वाली ट्रायंगल और ACP ये वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। तो इसके अंदर भी हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास ये वाली साइड इस साइड पे क्या दे रखी है, बराबर दे रखी है, यानी कि हमारे पास AP इज इक्वल टू AC हो जाएगा। फिर हमारे पास ये जो AP साइड है ये इसी ट्रायंगल के अंदर भी है और इस ट्रायंगल के अंदर भी है, तो हमारी जो AP है वो PA के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है। फिर हमें पता है कि जो हमारी आइसोस्केल ट्रायंगल होती है उसके आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, कि ये वाला एंगल इस पूरे एंगल के बराबर दे रखा था। तो हमारे पास जो एंगल ABP है वो एंगल ACP के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास आइसोस्केल ट्रायंगल थी, आइसोस्केल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये एंगल भी बराबर होंगे। तो हमारे पास दो साइड बराबर है और एक एंगल बराबर है, तो अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड रूल ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, मेरे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखा, इसके अंदर क्या कहता है कि जो हमारी AP है ये एंगल A को बाइसेक्ट करती है, यानी कि ये वाला एंगल हमें इस एंगल के बराबर प्रूफ करना है, और ये एंगल D को भी बाइसेक्ट करती है, यानी कि ये वाला एंगल हमें इसके बराबर प्रूफ करना है। इसके लिए हमारे पास क्या रूल होगा, अब जब कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर प्रूफ करनी हो तो हमें तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी होती है, और ये वाली ट्रायंगल तो मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करी थी, यानी कि हमारी जो ट्रायंगल ABP है, ABP ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ की है हमने पिछले पार्ट के अंदर ट्रायंगल ACP की। अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, यानी कि इसका ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल पूरा इसके बराबर होगा, और हमारे पास ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा एंगल BAP है वो बराबर होगा एंगल PAC, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू CPCQ। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास। फिर कहता है ये एंगल भी हमें क्या करना है, इसका बराबर प्रूव करना है। तो इसके अंदर भी तो हमारे पास क्या था, ये वाली साइड इस साइड के बराबर थी, हमारे पास ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर था, और ये साइड दोनों में कॉमन थी, तो ये वाली ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट, यानी कि हमारी जो ट्रायंगल है BDP वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी किसके, ट्रायंगल CPD के। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, यानी कि हमारा ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। तो हमारे पास जो एंगल BDP है वो एंगल CDP के बराबर होगा। ये प्रूव करना था कि हमारा ये वाला एंगल इसके बराबर होता है और ये वाला एंगल इसके।
इसी का नेक्स्ट पार्ट हमें दे रखा है कि जो हमारी एपी लाइन है ये परपेंडिकुलर है बीसी की। बीसी के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर कैसे प्रूव करेंगे कि हमें ये वाला एंगल क्या करना है? 90 डिग्री के बराबर प्रूव करना है। अब 90 डिग्री के बराबर कैसे प्रूव करेंगे? हमने अभी पिछले पार्ट में ये दोनों ट्रायंगल क्या थी? कॉन्ग्रुएंट प्रूव की थी, यानी कि ये वाली ट्रायंगल इस ट्रायंगल की क्या थी? कॉन्ग्रुएंट प्रूव की थी। और ये वाला एंगल हमने इसके बराबर प्रूव कर दिया था। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर थे क्योंकि ये आइसोस्केल ट्रायंगल थी। तो बचे कौन से? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि ये हमारे पास दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अंदर एंगल है तो ये दोनों बराबर होंगे। तो हमारे पास में इसके अंदर ये नहीं लिख सकता डीपीबी एंगल डीपीबी है वो एंगल डीपीसी के बराबर होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हमारे पास किसके अकॉर्डिंग है? सीपीसीटी रूल के अकॉर्डिंग है। फिर हमारे पास क्या है कि हमें ये पता है कि इस लाइन के ऊपर जो पूरा एंगल बनता है वो कितना होता है? 180, यानी कि इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180। हमारे पास एंगल डीपीबी प्लस में एंगल डीपीसी दोनों का सम कितना होगा? 180। क्यों? क्योंकि ये लीनियर एंगल है, 180 होगा। और हमने कहा कि ये दोनों एंगल बराबर है, तो मैं क्या इसकी जगह ये वाला एंगल कर दूं? तो मैं इसकी जगह क्या कर देता हूं? एंगल डीपीसी पुट कर देता हूं। अब मेरे पास एंगल 2 टाइम्स ऑफ डीपीसी इज इक्वल टू 180 और एंगल डीपीसी किसके बराबर रह जाएगा? एंगल डीपीसी हमारे पास हो जाएगा 180 डिवाइड में 2 कितना हो जाएगा? 90। यानी कि हमें ये वाला एंगल क्या करना था? 90 के बराबर करना था। आपका ये हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या दे रखा है? हमारे पास एक आइसोस्केल ट्रायंगल है एबीसी। ये आइसोस्केल इसका मतलब AB इज इक्वल टू क्या है? AC के बराबर है। फिर कहता है कि हमने A पॉइंट से एक एल्टीट्यूड डाला। एल्टीट्यूड होता है तो किसी के ऊपर परपेंडिकुलर डाला जाता है, तो हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या दोनों 90 के बराबर है। फिर ये कहता है कि हमें प्रूफ करना है कि हमारी जो AD है वो बाइसेक्ट करती है BC को, यानी कि हमारी जो ये इतनी साइड है वो इतनी की क्या होगी? बराबर होगी, यानी कि D हमारा क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट के अंदर दो ट्रायंगल बन रही है, ABD, इसके अंदर ये वाली साइड आ रही है, और ADC, इसके अंदर ये वाली साइड आ रही है। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो मेरे पास ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। और इसके अंदर हमें दे क्या रखा है? AB इक्वल टू AC तो दे ही रखा है, यानी कि हमारे पास AB इक्वल टू AC तो दे रखा है। ये कौन सा है? आइसोस्केल ट्रायंगल है। ठीक है, फिर हमारे पास जो AD साइड है, AD साइड क्या होगी? दोनों में कॉमन नहीं होगी। तो हमारे पास जो AD है वो इक्वल टू किसकी हो जाएगी? DA के, क्योंकि ये हमारे पास क्या दोनों के अंदर कॉमन है। अब हमारे पास आइसोस्केल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है? आमने सामने की अगर साइड बराबर है तो आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे। तो हमारे पास जो एंगल B है वो एंगल C के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आइसोस्केल ट्रायंगल है। अब हमारे पास दो साइड बराबर हो गई और एक एंगल बराबर हो गया, तो हमारे पास साइड एंगल साइड रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो गई? ये वाली ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो हमारे पास ट्रायंगल ABD है वो कॉन्ग्रुएंट हो गई किसके? ACD के। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड बराबर होती है, यानी कि ये वाली साइड इसके बराबर थी, ये दोनों में कॉमन है, बची क्या? BD इज इक्वल और CD। तुम्हारे पास BD है वो किसके बराबर हो गई? CD की। और हमें ये प्रूफ करना था कि ये दोनों पार्ट क्या होंगे? बराबर होंगे। किसके अकॉर्डिंग है ये? CPCT रूल के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें क्या दे रखा है? दो ट्रायंगल दे रखी है ABC और PQR, जिसके अंदर हमें क्या दे रखा है? जो हमारी AP साइड है वो PQ के बराबर है, AB साइड PQ के बराबर है, और हमारी जो BC साइड है BC पूरी वो QR के बराबर है। और इसके अंदर मीडियन दे रखा है AM और PN। मीडियन होता है कि इस पॉइंट से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो इस BC को क्या करे? दो हिस्सों में काटे। ये हमारे पास 90 डिग्री का होगा, ये नहीं है, वो होता है एल्टीट्यूड। 90 डिग्री बनाता है वो होता है एल्टीट्यूड, और जो बराबर दो हिस्सों में काटे वो होता है हमारे पास मीडियन। तो हमारे पास ये जो AM है और PN है ये दोनों मीडियन है, और ये दोनों भी बराबर दे रखे हैं। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर ये कहता है कि इसके अंदर जो ट्रायंगल ABM बन रही है, ABM, और हमारे पास PQN है, PQN,
इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या चाहिए, तो हमें एक रूल चाहिए। तो इसके अंदर जो एपी है वो तो क्या दे रखी है हमें, PQ के बराबर दे रखी है। एपी इज इक्वल टू क्या है, PQ के बराबर। ये हमारे पास क्या है, गिवन। ठीक है। दूसरा हमारा जो AM है वो किसके बराबर है, PN के। हमारा जो AM है वो PN के बराबर है। तो ये भी हमें क्या है, गिवन। ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, BC साइड है वो QR के बराबर दे रखी है। तो हमारी जो BC है वो QR के क्या है, बराबर दे रखी है। अगर मैं इन दोनों को दोनों तरफ से 2 से डिवाइड कर दूं तो फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया। अब आपको पता है BC को 2 से डिवाइड करूंगा, BC को 2 से डिवाइड करूंगा तो इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। यानी कि मैं इसको ये लिख सकता हूं या इसके लिए लिख सकता हूं। तो मैं BC का हाफ लिख देता हूं PM, क्योंकि M क्या है, मिड पॉइंट है। तो हाफ कितना हो जाएगा, BM हो जाएगा। उसी तरह से हमारे पास QR है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, QN हो जाएगा। तो इसका हाफ कितना हो गया, QN। तो हमारे पास ये वाली साइड भी क्या हो गई, बराबर। तो हमारे पास ट्रायंगल ABM और PQN के अंदर तीनों की तीनों साइड हमारे पास क्या हो गई, बराबर हो गई। और ये हमारे पास साइड 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 रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, मेरे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ठीक है। तो ये एक रूल लगाना है आपने। इसी का सेकंड पार्ट ये कहता है कि हमारी जो ट्रायंगल ABC है वो पूरी PQR के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। तो अभी अभी हमने क्या प्रूफ किया था कि ये वाली इतनी ट्रायंगल है, इस इतनी ट्रायंगल की क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट है तो उसके तीनों के तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। हमें क्या चाहिए, अब पूरी ट्रायंगल के अंदर हमें इतना तो पता है कि हमारी जो AP है, AP क्या है, PQ के बराबर है। दूसरी हमारे पास जो BC है, हमारे पास BC है वो QR के बराबर है। और इसके अंदर हमारे पास एक ये वाला एंगल इस एंगल के क्या हो गया, बराबर नहीं हो गया। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू, पहली लाइन क्या लिखेंगे हम, ये वाली सेम लिखेंगे। ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट ये बन गया, दूसरा हमारे पास ये बन जाएगा। और तीसरे में हम क्या लिखेंगे कि हमारा जो एंगल ABC है वो एंगल PQR के बराबर है। ठीक है। तो हमारे पास दो साइड और एक एंगल बराबर हो जाता है। तो साइड एंगल साइड रूल से हमारे पास ये पूरी की पूरी ट्रायंगल इस पूरी ट्रायंगल की क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें क्या दे रखा है कि हमें एक ट्रायंगल दे रखी है ABC। इसके अंदर दो एल्टीट्यूड है हमारे पास CF और BE। एल्टीट्यूड है, इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री के भी हैं और ये दोनों एल्टीट्यूड बराबर भी दे रखे हैं हमारे पास। और हमें प्रूफ क्या करना है कि हमारे जो AP है वो AC के बराबर है, यानी कि जो हमारी ABC है वो क्या है, आइसोस्केलेट ट्रायंगल प्रूफ है। तो हमें ये प्रूफ करना है RHS रूल से। RHS रूल से राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, यानी कि हमारे पास जो दो राइट एंगल बनेगी उनके हाइपोटेन्यूज बराबर होंगे और कोई एक और साइड बराबर होगी तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो हमारे पास यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, जैसे हम कहते हैं एक तो BFC, तो ट्रायंगल BFC एंड ट्रायंगल BCE। तो हमारे पास ये दो ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल के अंदर और इस ट्रायंगल के अंदर एक तो हमें क्या दे रखा है, ये और ये एल्टीट्यूड दोनों बराबर दे रखे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, CF इज इक्वल टू BE। ये तो हमें क्या है, इक्वल दे रखे हैं, गिवन। दूसरा हमारे पास ये जो BC साइड है ये दोनों में कॉमन नहीं है, दोनों ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर भी है और इस ट्रायंगल के अंदर भी है। तो हमारे पास जो BC है वो हम क्या है, CB के बराबर लिख देंगे। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, दोनों के अंदर कॉमन हो जाएगी। अब हमारे पास ये दोनों हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये 90 एंगल है, इसके सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, और ये हमारे पास 90 है, इसके सामने वाला भी हाइपोटेन्यूज। और जब दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज बराबर हो जाए और कोई एक साइड बराबर हो जाए तो हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज था वो बराबर हो गया और कोई एक साइड बराबर हो जाए तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाती हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का भी तो है। तो हम 90 डिग्री का लिखे चाहे ना लिखे,
राइट एंगल के अंदर एक 90 डिग्री होता ही होता है, तो इसके अंदर ये 90 है और ये भी 90 है, तो दोनों 90 बराबर हो गए। ऐसा तो ये रूल तो है भाई साइड एंगल साइड वाला, लेकिन अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसको आरएचएस डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो आपको सिर्फ दो चीजें प्रूव करनी है, एक तो उसका हाइपोटेन्यूज बराबर होना चाहिए और कोई एक साइड बराबर होना चाहिए, तो हमारे पास हो गया। तो अकॉर्डिंग टू आरएचएस रूल these both triangles are congruent, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड और कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैं ये नहीं लिख सकता ट्रायंगल FCB के अंदर ये जो पूरा एंगल है वो पूरा एंगल BEC इस पूरे एंगल के बराबर होगा, लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो एंगल FBC है वो बराबर होगा ECB के, अकॉर्डिंग टू CPCT रूल। तो ये जो पूरा एंगल है ये इस पूरे एंगल के हमने बराबर प्रूफ कर दिया। और जब दो आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं तो क्या उनकी आमने सामने की साइड भी बराबर नहीं होती, अकॉर्डिंग टू आइसोस्केल प्रॉपर्टी। तो हमारे पास अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो हमारी जो AP है वो क्या हो जाएगी, AC के बराबर हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू आइसोस्केल प्रॉपर्टी। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दे रखा है, हमारे पास एक आइसोस्केल ट्रायंगल दे रखी है ABC। आइसोस्केल इसका मतलब हमारी जो AP साइड है वो क्या है, AC के बराबर दे रखी है। फिर कहता है कि हमने A पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा किया AP, जो क्या करता है इस BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि हमारे पास ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, 90 डिग्री के बराबर है। हमें प्रूफ क्या करना है कि हमारा जो एंगल B होगा वो एंगल C के बराबर होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमारे पास जब दो एंगल प्रूफ करने बराबर प्रूफ करने हो या दो साइड प्रूफ करनी हो बराबर, तो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट वाला रूल लगता है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो तो हमारे पास क्या हो जाएगी, साइड एंगल बराबर हो जाएंगी। तो हमारे पास ट्रायंगल ABP है एंड ट्रायंगल ACP है। इन ट्रायंगल के अंदर हमें पता है AB AC तो दे रखा है, हमारे पास AP है वो AC के बराबर दे रखा है। फिर हमारे पास जो AP है वो दोनों ट्रायंगल के अंदर है, कॉमन नहीं है, AP है वो PA दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है। इस ट्रायंगल के अंदर भी है और इस ट्रायंगल के अंदर भी है, हमारे पास ये कॉमन हो गई। दूसरी हमारे पास क्या है कि ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के अंदर और ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास क्या है, 90 डिग्री का दे रखा है, यानी कि हमारा जो एंगल APB है और एंगल APC है वो हमारे पास क्या दे रखा है, 90 डिग्री का, बोथ है 90 डिग्री। तो हमारे पास दो साइड बराबर हो गई, एक एंगल बराबर हो गया, यानी कि हमारे पास साइड एंगल साइड रूल से क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो ये हमारे पास क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड और कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, यानी कि ये वाला एंगल इसके एंगल बराबर था, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। हमारे पास एंगल B इज इक्वल टू एंगल होगा C के, एंगल B इज इक्वल टू एंगल होगा C के, अकॉर्डिंग टू CPCT रूल। ठीक है।